बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शॉर्ट क्वेश्चंस विद आंसर्स। जी, शॉर्ट क्वेश्चंस विद आंसर्स। जी, पहला क्वेश्चन है डिफाइन रेशो एंड परसेंटेज। डिफाइन रेशो एंड परसेंटेज। By ratio is a fraction of two quantities of the same kind. It is not by a ratio bit. By ratio is a fraction of two quantities. By ratio क्या होती है? Is a fraction of two quantities of the same unit या same kind. It is not by a ratio bit. Percentage. A fraction with the denominator 100 is called percentage. भाई अगर एक फ्रैक्शन है, बटा है और उसका डिनोमिनेटर क्या है, 100 है, इस कॉल्ड परसेंटेज। उसको आप क्या बोलेंगे? परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 2 जी कहता है विच इज ग्रेटर 1/3 और 2/9। भाई विच इज ग्रेटर? जी आप देखें 1/3 बराबर लेस ग्रेटर 2/9। आप इसका करें भाई दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि इनका डिनोमिनेटर सेम आ जाए। तो भाई जन यहाँ पर 3 लेस ग्रेटर क्या होगा जी 2। तो भाई जन 3 जो है ना वो ग्रेटर देन 2 है जी। भाई 3 ग्रेटर देन 2 आ गया जी। भाई 3 ग्रेटर देन क्या होगा 2। तो या इधर 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड इनका डिनोमिनेटर सेम कर लें। आपने बड़ा 9 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर गायब कर दिया। तो 3 इज ग्रेटर देन 2। सो 1/3 इज ग्रेटर देन 2/9। 1/3 इज ग्रेटर देन 2/9। जी जी कहते हैं राइट इन लोएस्ट फॉर्म। जी भाई इसके लोएस्ट फॉर्म में लिखें। देखिए भाई 40/100। तो क्या करें जी, आप 20 से डिवाइड कर दें तो 2/5 आ जाएगा। भाई 2/5 आ जाएगा जी। ये 40/100 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/5 आएगा। तो 2/5 लिखा जा सकता है डिवाइड बाय 20। Now next question we have a man get rupees 4,000 and spend rupees 1500। कहते हैं what is the ratio of income and expenditure? What is the ratio of income and expenditure? भाई एक आदमी जो है ना गेट्स क्या करता जी 4,000 खर्च हासिल करता जी और 1500 स्पेंड करता है जी। भाई उसको 4,000 मिलते हैं और 1500 स्पेंड करता है। व्हाट इज द रेशो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर? जी तो भाई देखें 4,000 है तो एक्सपेंडिचर कितना है जी 1500 जी। आप भाई जन क्या करेंगे, पहले 100 से डिवाइड कर दें, ठीक है जी। फिर भैया 5 से डिवाइड कर दें तो 8/3 आ जाएगी जी। व्हाट इज द रेशो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर? भाई इनकम और एक्सपेंडिचर, जब इनकम हमारे पास क्या है जी 4,000 तो भाई एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना 1500। पहले आप 100 से डिवाइड करें फिर 5 से डिवाइड कर दें तो लोएस्ट फॉर्म क्या आएगी 8/3 जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वुमन हैज rupees 10,000 in this rupees 2,000 as house rent. What is the percentage of house rent? जी भाई एक औरत के पास कितने हैं जी 10,000 रुपये हैं, उसमें से 2,000 क्या जी हाउस रेंट है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाउस रेंट? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाउस रेंट? जी भाई जब व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाउस रेंट? जी भाई एक आदमी के पास, एक वुमेन है उसके पास 10,000 रुपये है, उसमें से 2,000 जो है ना हाउस रेंट है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाउस रेंट? तो परसेंटेज ऑफ हाउस रेंट निकालनी हो 2,000 डिवाइड बाय टोटल अमाउंट। भाई 2,000 डिवाइड बाय टोटल अमाउंट 10,000 इंटू क्या होगा 100%। भाई सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी 20%। भाई जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 20% आंसर आएगा जी। नेक्स्ट है 500 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50? जी भाई 500 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50? तो देखें 500 ओवर 50 इंटू 100%, ठीक है जी। तो भाई हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी 1000% आ जाएगा जी।
1000% आएगा। बाई 500 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50? भाई 50 का कितने परसेंट जो होगा ना वो रिजल्ट क्या आएगा जी 5000 आएगा। तो क्या करें 500 ओवर बाई 50 इंटू 100%, तो वी विल गेट 100,000 जी, 100,000 जी, या आप 1000 आएगा जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 इज अ हाउस रेंट and this is 30% of basic salary. What is the basic salary? What is the basic salary? भाई एक देखें 10,000 is the house rent है, 10,000 का house rent है, and this is 30% of his basic salary, और ये basic salary का क्या 30% है। What is the basic salary? आपने basic salary निकालनी है। भाई let x be the basic salary, भाई let x be the basic salary, तो x इंटू का 30% इज इक्वल टू क्या जी 10,000 1000। नाउ आप जब देखेंगे भाई x बराबर होगा इसको सिंप्लीफाई कर 30%, 30 ओवर 100 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई जनरली 33 एंड 1/3, 10,000 1000 डिवाइड बाय 3 जी, और ये क्या आएगा जी 1000 जी, ये आएगा 1000 30%, तो भाई क्या होगा जी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा ऊपर आ गया जी, ये कट गया जी लेट एक्स बी दी बेसिक सैलरी, तो एक्स इंटू का 30% बराबर है 1000। इसको हल करेंगे तो हमारे 10,000 ओवर 3, इसको सिंप्लीफाई करने के तो हमारा आंसर आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है लेट कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 200 और सेल प्राइस है 300, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। आपने क्या निकालना है, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। भाई हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है जी 200 और सेल प्राइस क्या 300, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। भाई लेट कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या जी 200 और सेल प्राइस हमारे पास क्या 300, तो प्रॉफिट क्या होगा जी सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो होगी हमारे पास 100। भाई प्रॉफिट कितना निकला जी हमारे पास 100 जी। अब इसका आपने परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, वो निकलेगा तो भाई जन देखें हमारे पास जो प्रॉफिट निकलता है वो 100 निकलता है जी। भाई प्रॉफिट किस तरह निकलता है सेल माइनस कॉस्ट, तो भाई जन वो हमारे पास निकला है जी 100 जी। तो भाई जन देखेगा परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा जी, ये जो 100 बटा टोटल कॉस्ट हमारे पास 200 इंटू 100% करेंगे तो आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट 50%, भाई वी विल गेट 50% जी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन प्रोपोर्शन, भाई जन डिफाइन proportion जी, by then define proportion जी। A statement of equality of two ratios is called proportion। बजंदा देखिएगा a statement of equality of two ratios is called proportion जी। by 4 numbers हमारे पास हैं A, B, C, D are said to be in proportion when the ratio of first two A and B is equal to ratio of last two C and D। भाई A रेशो B बराबर होगा C रेशो D, इसको यूं भी लिखा है A रेशो B बराबर है C रेशो D, जैसे 2/3 बराबर है 6/9, तो 2 रेशो 3 बराबर है 6 रेशो 9 जी। राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन जी। भाई राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, तो ये 4 तरह की होती है जी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, याद रखिएगा। एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जी। लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था भैया 4 तरह की जाना प्रोपोर्शन होती हैं जी। 4 टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जी। भजन नेक्स्ट है डिफाइन डायरेक्ट प्रोपोर्शन जी। भजन डिफाइन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। If increase in one quantity causes an increase in other quantity,
are decrease in one quantity causes decrease in other quantity, then we say that they are related directly. They are direct proportion. By they are direct proportion. They can define direct proportions. If increased in one quantity, by if increase in one quantity cause increase in other quantity, by cause increase in other quantity, or decrease in one quantity cause decrease in other quantity, then we say that they are related directly. They are direct proportions. by define inverse proportion. ये हमें definition याद रखनी चाहिए जी. If increase in one quantity causes decrease in other quantity. By if increase in one quantity causes decrease in other quantity, or decrease in one quantity causes increase in other quantity, then we say that both quantities are inverse related या inverse proportion, inversely proportioned. By then such जो है ना we say that both quantities are inversely related. G. Define continued proportion. कहता two or more quantities are said to be continued proportion if first is related to second, and second is related to third, and third is related to fourth, and so on. G. For example, if A ratio B, if A, B, C, D, E are in continued proportion, then A ratio B बराबर होगा B ratio C, बराबर होगा C ratio D, बराबर होगा D ratio E, and so on. तो इसको आप क्या बोलते हैं जी? Continued proportion. जी अगला है define compound proportion. The proportion of the proportion of more than two quantities is called compound proportions. जी ज़रा याद रखिएगा. The proportion of more than two quantities is called compound proportions. भाई the proportion of more than two quantities is called compound proportion. जिसमें दो से ज़्यादा क्वांटिटी शामिल हों वो क्या कहलाएगी? compound proportion. Find the missing number. 9:27 बराबर x रेशो 3g. भाई फाइंड द मिसिंग नंबर. आपको होता है कि इसमें जो होता है डायरेक्ट में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. तो भाई जनता होगा जी 9:27 x रेशो 3 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 9/27 बराबर x/3. सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी? 1. भाई x की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास? 1. x हमारे पास क्या निकलेगा जी? 1. तो ये हमारा आंसर होगा जी.